start. Today we are going to discuss about the art integration project, what we have to do in the art integration, right? So in the art integration, what is your topic which is given from the school? पहले बताओ topic क्या है? Meghalaya. Agriculture of Meghalaya. Food and agriculture of Ma'am, Meghalaya. food and agriculture of Meghalaya. मेघालय. So you will be लास्ट ईयर भी आप लोग ने बनाया था, इसलिए आपको आइडिया है. मैं ज्यादा कुछ आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगी. सिर्फ आपको क्या करना है, हम एग्रीकल्चर पे काम करेंगे. एग्रीकल्चर में फिजिक्स में क्या करना है, एक साइंस का एक ही देखिए तुम लोग का इस बार साइंस का एक ही पेज बनेगा, एक या दो पेज. मतलब सब्जेक्ट साइंस के अंदर ही तुम्हें फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायोलॉजी भी करना है. मतलब बात समझ आई? अलग अलग शीट नहीं बनेगी. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? साइंस की एक ही शीट बनेगी, अलग अलग शीट नहीं बनेगी, एक ही शीट में बनना है. जैसे फिजिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री पहला पैराग्राफ है, कुछ पन्ने कुछ मतलब पैराग्राफ फिजिक्स के लिए लिखोगे, उसके बाद कुछ पैराग्राफ केमिस्ट्री के लिए लिखोगे, उसके बाद कुछ पैराग्राफ बायोलॉजी के लिख के. इसलिए क्योंकि इस बार पेज लिमिट दे दी गई है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2. कितनी पेज लिमिट है? पेज लिमिट क्या है? मैक्सिमम 2. मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 पर सब्जेक्ट है. समझ में आया ना? तो हम लोग ज्यादा कुछ तो लिख नहीं सकते, तो हम लोग ने सोचा ऐसा टॉपिक ले. अच्छा, मेघालय कैसा एरिया है? ट्राइबल एरिया है, यस और नो? मेघालय ट्राइबल एरिया है. यस मैम. तो वहां का एग्रिक स्टाइल, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कैसे होंगे एग्रीकल्चर के लिए? प्रिमिटिव या एडवांस्ड? प्रिमिटिव. प्रिमिटिव. तो आपको इन्हीं पे लिखना है, फोटो स्टिक करनी है. समझ में आया? टॉपिक समझ में आया? बहुत इजी टॉपिक दिया है. टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में कैसे ट्रैक्टर्स या आजकल की जो मशीनरी यूज की जा रही है, किस टाइप की मशीनरी यूज की, अगर वो लोग कोई मशीनरी मॉडर्नाइजेशन में कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हैं. मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ आई? तो तुम्हें लिखना है टूल्स. का टॉपिक है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज्ड इन मेघालय. ओके मैम. समझ में आया? कहाँ? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग यूनिट में नहीं, एग्रीकल्चर यूनिट में. समझ में आया? टॉपिक आसान है, टॉपिक इजी है. यस मैम. तो इस पे आप लोग काम करिएगा, क्योंकि आपको इसी में फिजिक्स भी करना है, इसी पन्ने में केमिस्ट्री भी करना है, इसी पे बायोलॉजी भी करना है, पता है ना? तो आपको इस तरीके से लिखना है कि फिजिक्स का भी आ जाए, उन्हीं दो पन्नों में केमिस्ट्री भी आ जाए और बायोलॉजी भी आ जाए. तो आपका डेटा बहुत वाइड स्प्रेड नहीं होगा, आपका डेटा कॉम्प्रीहेंडेड होगा. कॉम्प्रीहेंडेड मतलब किसी चीज को पूरा डेटा देना, लेकिन उसको छोटा करके लिखना. मेरी बात समझ में आई? सब कुछ लिखना, लेकिन वर्ड्स का इस तरह से यूज करना कि पिक्चर्स का वर्ड्स का इस तरह से यूज करना कि वो शॉर्ट में पूरा डेटा दे दे, पूरी इंफॉर्मेशन समरी टाइप से पूरी इंफॉर्मेशन दे दे. मेरी बात समझ में आई? समरी की तरह करना है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए. चलो, और कुछ जानना है? नहीं तो फिर आज के हम लोग रिवीजन पे आ जाते हैं. और कुछ जानना है तो डेकोरेशन एंड ऑल दैट वी विल डू. सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इंटरलीव शीट्स पे है, सब कुछ अलाउड है. ओके मैम. ओके प्रोजेक्ट. हाँ बच्चा बोलो. I'm like you have said to like tools and then other things of Meghalaya and other like biology ma'am or chemistry sir will tell another. Yes, and you have to compile these 3 in 2 sheets only. ये सब कुछ आपको इन 2 sheets में ही कंपाइल करनी है. मेरी बात समझ में आई? Yes ma'am. ये सब चीजें आपको कंपाइल करके 2 sheets में ही लिखनी है. मेरी बात समझ में आई? ठीक है. ज्यादातर जितना आइडिया है केमिस्ट्री का, मुझे लगता है तुम लोग को वो मिलेगा. पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टाइप्स, मतलब फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो मिलेगा. और जितना मुझे आइडिया है बायोलॉजी में, क्योंकि डिस्कशन हो रहा था ना कि क्या दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा टॉपिक देना पड़ेगा ना जो आपस में इंटर रिलेट कर जाए ना. फिर ऐसा टॉपिक लेना पड़ेगा जो फिजिक्स में भी, इसलिए एग्रीकल्चर को लिया है. एग्रीकल्चर से रिलेट करके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फिजिक्स में हो गए, केमिस्ट्री में हो गया तुम्हारा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यस और नो? इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. और बायोलॉजी में हो गया क्रॉप वेरिएशन.
मतलब क्या क्या क्रॉप्स लगाए जाते हैं। मेरी बात समझ आई ना? तो इस तरीके से आएगा। तो केमिस्ट्री और बायो का मुझे लगता है जो भी प्रोजेक्ट होगा यही होगा, अगर हो यही दिया जाएगा, जितना मुझे आइडिया है। ठीक है, Ma'am, the लेकिन topic will be tools and equipments used in agriculture of Meghalaya. हाँ, फिजिक्स के लिए, फिजिक्स की हेडिंग आपके चैप्टर आप क्या हेडिंग डालोगे? साइंस। साइंस के अंदर आपकी हेडिंग होगी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। मेघालय तो आपका पूरा फ्रंट पेज पे जा ही रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ मेघालय तो आपका पूरा टॉपिक ही है। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या डालोगे? ऑफ मेघालय नहीं डालोगे, आप क्या डालोगे? आप क्या डालोगे? Food and agriculture. बेवकूफ। Ma'am, tools and equipments. यूज, टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ये हेडिंग होगी। यस और नो? टॉपिक आपका Yes, क्या हो ma'am. गया? आपका मेन आपका थीम क्या है? फूड है। थीम ऑफ योर प्रोजेक्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ मेघालय। थीम ऑफ योर प्रोजेक्ट इज, समझ में आया? थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ योर प्रोजेक्ट? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ मेघालय। बात समझ में आई? Meghalaya. अब क्लियर हुआ Yes, कि ma'am. आपकी कंफ्यूजन है? No, ma'am. अब क्लियर? इसी तरह से मैथ्स में भी करना है, इसी तरह से फिजिक्स में भी करना है, इसी तरह से इंग्लिश में भी करना है। तो आपका थीम सब में सेम रहेगा, फूड एंड एग्रीकल्चर, लेकिन उसमें सब हेडिंग्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स आपके देंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको क्या सब हेडिंग मिली है? टूल्स एंड Tools and इक्विपमेंट। equipments used in agriculture. ठीक, ठीक है, चलो अब अपना रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करो। अब तो अब मेरी आवाज आए ना आए प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अब आप अपना रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करो। कौन रीड करेगा? कहाँ तक रीड किया था हम लोग ने? Wind currents, Ma'am, ma'am. we have to start with disaster Ma'am, they asked us associated with to high speed high winds. ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, स्टार्ट करो। Ma'am, may I read? यस यस, नो प्रॉब्लम, रीड। Yes, ma'am. Disasters are natural calamities that cause destruction to nature, life, and property on a large scale. There are some natural phenomena which are caused due to very high speed winds that can cause large scale destruction. These are thunderstorms, cyclones, tornadoes. They are discussed in the following टोर्नाडो नहीं, sections. टोर्नेडो बेटा, टोर्नाडोस नहीं, टोर्नेडोस। Tornadoes. They are discussed in the following sections. Thunderstorms. Thunderstorms usually take place in hot and humid areas. When the temperature is high over the water bodies, the air becomes hot and rises rapidly, causing upwards wind. These winds may carry water droplets, moisture, up into the atmosphere. These droplets freeze to form ice particles. The ice particles help in the condensation of water vapor in the sky. During condensation of water vapor, a large amount of heat is released. The water droplets and the ice particles sometimes rub with each other, causing friction. This friction generates large electric charges, which are seen from the ground as lightning. Lightning further heats up the surroundings and cause the ice particles to melt. This fast movement of falling drops along with fast rising warm air accompanied by lightning and sound lead to thunderstorms. So thunderstorms are rains accompanied by high speed winds accompanied by high speed winds and lightning. Thunderstorms can uproot trees and cause destructions like collapse of buildings, what is this? वेट, इलेक्ट्रो, Electrocution. इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली का झटका लगना। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली का झटका लगना, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, Due to lightning, etc. जो एक्सीडेंट्स होते हैं, सुनो, बिजली के झटके से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी को Yes, करंट लग जाए और उसकी वजह से फैटल एक्सीडेंट हो जाए तो उसको इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? electrocution. ठीक, Due to ड्यू टू lightning, लाइट, etc. ठीक। Cyclones. हाँ ठीक है, नेक्स्ट कोई रीड करे? Yes, ma'am.
Cyclones. Thunderstorms can take more severe forms in terms of wind speed. These are called cyclones. As explained above, when water vapor changes back into liquid state condensation, heat is released into the atmosphere. This heat warms up the air and hot air rises rapidly. This leads to a decrease in the pressure. This low pressure region is called the center or the eye of the storm. More air rushes into this low pressure region, which produces more heat and further reduces the pressure, leading to the rushing of more air into this region. The cycle continues until a condition is created in which a low pressure system is surrounded by high speed winds revolving around it. This weather condition is called cyclone. Center of the cyclone, low pressure region, is surprisingly a calm area. A cyclone is a high speed rotating mass of air in the atmosphere with a calmer center. The speed of winds can be as high as 150 to 200 km per hour. The direction of rotation of the cyclonic winds in the northern hemisphere is anti-clockwise, while that in the southern hemisphere is clockwise. ये लाइन अंडरलाइन कर लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसी होती है एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसी होती है क्लॉकवाइज। मार्क कर लिया? Yes, ma'am. अच्छा, गुड टू नो। Yes, नहीं पढ़ा था, गुड टू नो पढ़ो। गुड टू नो पिछले वाले पेज का नहीं पढ़ा था, पढ़ो। Good to know. Bernoulli, an Italian scientist, propounded the concept that the speed of wind affects air pressure. This is actually the principle behind the lifting of aeroplanes. In aeroplanes, high-speed winds create a low pressure above the wings and a high pressure is created below the wings. The plane lifts off or takes off from a runway due to this pressure difference. ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट होता है। चलो टॉर्नेडोज कर लो। Tornadoes. A tornado is another form of storm. It is a dark funnel-shaped, localized cloud that touches the ground from the sky. It takes place when a column of rising hot air meets the horizontal column of cold air. Air is sucked out from the center, creating a low-pressure region, and high-speed winds start flowing around the center. This low-pressure center sucks in all the debris, dust, or anything that comes in its way and throws them away to the top. अच्छा, पहले गुड टू नो पढ़ो, फिर डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन पढ़ना। गुड टू नो वाला Good पेज to पढ़ो। know. Good to know. The willing speed of the winds in tornadoes can reach up to 480 km per hour. Between 3 April and 4 April 1974, there were 148 tornadoes confirmed in 13 states in the USA and the Canadian province of Ontario. This period of tornadoes is referred to as the super outbreak. The famous 1996 movie Twister was based on tornadoes in the US state of Oklahoma. There is a hobby called storm chasing. Storm chasers pursue severe weather conditions, usually out of curiosity or adventure, for scientific investigation or for media coverage. ठीक है। अच्छा, अब डिवास्टेशन पे आ जाओ, डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन पे आ जाओ, कॉज बाय साइक्लोन्स एंड थंडरस्टॉर्म पे आ जाओ। मतलब क्या क्या खराबी होती है, राइट? Yes. क्या क्या डिस्ट्रक्शन होती है? Cyclones, thunderstorms, and tornadoes are highly devastating phenomena. They cause mass-scale destruction to property, people, buildings, etc. These calamities cause destruction in the following ways. Thunderstorms can uproot trees and damage buildings. If thunder falls on human beings or other life forms, there are chances of electrocution, shock, and death. With cyclones, water from the sea enters low-lying coastal areas and submerges them. The houses and buildings in the low-lying coastal areas get damaged and could even collapse. Cyclones are accompanied by heavy rain, which often lead to flood-like situations. High-speed winds damage telephone poles, electric poles, etc., leading to power failure and disruption of communication systems.
soil fertility of the adjoining coastal areas is affected in a negative way. All these factors cause tremendous damage to life and property. Disaster management and mitigation. अच्छा, बस Although यहीं पे रोकते हैं बेटा, यहीं पे हम लोग रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रह जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, एक काम करेंगे, जो भी हम लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं ये, या फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे पहले ये बताओ, इसलिए हमने रोका। Ma'am, you have said to revise the question answers, ma'am. question answer. अच्छा, Ma'am, So, that they will be मैं- rechecked, ma'am. हाँ, तो क्वेश्चन आंसर्स तो मैं एक काम करूंगी, लैपटॉप पे अपना पीडीएफ खोल लूंगी, ठीक है। आप क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ोगे, मैं अपने, या फिर मैं पढ़ूंगी और आप रिवाइज, आप बताओगे क्या करेंगे, किस तरह से करें। Ma'am, we will tell, ma'am. ओके, एंड आई विल क्रॉस चेक फ्रॉम माय पीडीएफ। ओके, ठीक है, Okay. ठीक है ना। तो Okay, पहले हम ma'am. लोग खत्म करेंगे, तो फिर जिस चैप्टर को भी कहोगे उसका मैं पीडीएफ खोल लूंगी, ठीक है ना। पहले मेरे पास भी तो पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को खोल लेंगे, फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। मेरे पीडीएफ में तो क्वेश्चन आंसर्स लिखे ही रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ना। Okay, ma'am. Okay, so I'm ending my class. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am.